हेलो दोस्तों, वेलकम टू केपी ऑनलाइन स्टडी चैनल, जहाँ पर हम करंट अफेयर्स पढ़ते हैं और करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस करते हैं और इससे रिलेटेड जो भी जनरल नॉलेज होता है वो हम कवर करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप हर रोज़ ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको एग्ज़ाम में कॉमन ज़रूर देखने को मिलेगा। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे 8 अगस्त 2020। और इससे पहले हम बता दें कि अगर ये वीडियो आप रोज़ देख रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ, अपने जानने पहचानने वाले के साथ अपने सोशल मीडिया में ये वीडियो शेयर करिए, ताकि उन्हें भी अपने करंट अफेयर्स में अपडेट मिलते रहे और एग्ज़ाम में सिलेक्शन वो भी ले पाए। तो खुद भी आगे बढ़िए और दूसरों को भी आगे बढ़ने की मौका दीजिए। तो वीडियो शेयर ज़रूर कीजिए। तो शुरू करते हैं, चलिए क्वेश्चंस पर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द बुक टाइटल विशेष कोड टू विन बेस्ड ऑन लाइफ ऑफ विशेष वी रघुवंशी विल बी रिलीज। विशेष वी रघुवंशी इज़ बिलोंग फ्रॉम। तो विशेष कोड टू विन इस नाम की जो बुक है वो अभी रिलीज़ होने वाला है, जो विशेष वी रघुवंशी की नाम पे लाइफ के ऊपर बेस करके ये बुक लिखा गया है। तो विशेष वी रघुवंशी जो है ये कौन सी खेल से बिलोंग करते हैं? फुटबॉल, क्रिकेट, बास्केटबॉल, टेनिस। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? विशेष वी रघुवंशी कौन सी खेल से बिलोंग करते हैं? आंसर होगा बास्केटबॉल। तो विशेष वी रघुवंशी बास्केटबॉल की प्लेयर है, जिनकी लाइफ के ऊपर बेस करके विशेष कोड टू विन ये बुक रिलीज़ करने वाले हैं, किया जाने वाले हैं हाल ही में। तो आपको ये किताब के नाम याद रखना है कि विशेष कोड टू विन, और किनके लाइफ के ऊपर बेस करके बनाया जा रहा है? विशेष वी रघुवंशी, जो बास्केटबॉल की प्लेयर है। नेक्स्ट, इंडिया हैज़ withdrawn from the Women's World Team Squash Championship scheduled in थाईलैंड, तुर्कमेनिस्तान, चाइना, मलेशिया। तो इंडिया ने अभी विदड्रॉ कर लिया है विमेंस वर्ल्ड टीम स्क्वाश चैम्पियनशिप, जो शेड्यूल होने वाले थे इस कंट्री में। तो कौन सी कंट्री में होने वाला था ये आपको बताना है। तो इंडिया की जो वर्ल्ड टीम स्क्वाश चैम्पियनशिप जो इंडिया ने विदड्रॉ कर लिया है वो कौन से देश में होने वाला है? आंसर होगा मलेशिया। तो मलेशिया में ये वर्ल्ड टीम स्क्वाश चैम्पियनशिप होने वाला था, जो विदड्रॉ कर लिया गया है। तो मलेशिया के बारे में जानते हैं। मलेशिया की कैपिटल है कुआलालंपुर, करेंसी है रिंगिट, प्रेसिडेंट महातिर मोहम्मद और प्राइम मिनिस्टर हुसैन ओन। नेक्स्ट, व्हिच स्टेट हाई कोर्ट ऑर्डर्स पतंजलि टू पे ₹10 लाख फॉर अटेम्प्टिंग टू मेक मनी बाय एक्सप्लॉइटिंग द प्रिवेलिंग फियर अराउंड कोविड-19? मद्रास हाई कोर्ट, हैदराबाद हाई कोर्ट, कोलकाता हाई कोर्ट, जयपुर हाई कोर्ट। तो कौन सी स्टेट की हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है पतंजलि को 10 लाख रुपए की जुर्माना भरने के लिए, जो उन्होंने कोविड-19 के लोगों में जो डर है उसके फ़ायदा उठाकर उन्होंने क्या किया? मनी मेकिंग करने की कोशिश की है। वो अभी पतंजलि ने कुछ दिन पहले अनाउंस कर दी थी कि उन्होंने कोविड-19 की वैक्सीन बना ली है और उन्होंने टेस्ट भी कर लिया है बहुत सारे लोगों पे, और वो काम भी कर रहा है। ऐसा बता रहे थे वो जो मेडिसिन था उसका नाम जो दिया था उन्होंने कोरोनिल, उस नाम की जो मेडिसिन है वो मार्केट में लाने वाले थे। तो वो जो दवाई थे वो उन्होंने कोविड-19 का जो डर है लोगों में उसका फ़ायदा उठाकर वो दवाई वो मार्केट में बेचना चाह रहे थे। तो उसीलिए मद्रास हाई कोर्ट ने पतंजलि पर 10 लाख रुपए की जुर्माना भर दी है। तो यहाँ पे आंसर जो होगा वो होगा मद्रास हाई कोर्ट। तो मद्रास हाई कोर्ट ने पतंजलि पर 10 लाख रुपए की जुर्माना भर दिया कोविड-19 की फियर की वजह से, वो जो एक्सप्लॉइटिंग कर रहे थे, मनी मेकिंग करना चाह रहे थे उसकी वजह से। तो मद्रास हाई कोर्ट ने अभी पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड और दिव्या योग मंदिर ट्रस्ट, इन दोनों पर 10 लाख रुपये की जुर्माना भर दिया है मनी मेकिंग करने के लिए, जो उन्होंने कोविड-19 के लोगों में जो डर है उसकी वजह से करने की कोशिश की है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि 10 लाख रुपए की जुर्माना कौन सी हाई कोर्ट ने किया? मद्रास हाई कोर्ट ने। किनके ऊपर? पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। टिकटॉक टू ओपन इट्स फर्स्ट डेटा सेंटर फॉर यूरोपियन यूज़र्स इन इंग्लैंड, आयरलैंड, ऑस्ट्रिया, फिनलैंड। तो टिकटॉक अपना फर्स्ट डेटा सेंटर ओपन करने वाले हैं यूरोपियन यूज़र्स के लिए। तो कौन सी कंट्री में करने वाले ये? आयरलैंड पे, इंग्लैंड पे, ऑस्ट्रेलिया पे, फिनलैंड पे। तो बताइए यहाँ पे क्या आंसर होगा? आंसर होगा आयरलैंड। तो आयरलैंड पे टिकटॉक ने अपना फर्स्ट डेटा सेंटर ओपन करने वाले हैं यूरोपियन यूज़र्स के लिए। तो आयरलैंड के बारे में जानते हैं। आयरलैंड की कैपिटल है डबलिन, करेंसी है यूरो,
प्राइम मिनिस्टर माइकल मार्टिन, प्रेसिडेंट माइकल डी हिगिंस। तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि टिकटॉक अपने फर्स्ट डेटा सेंटर कहाँ पर, कौन सी यूरोपियन कंट्री पर खोलने वाले हैं। तो आंसर होगा आयरलैंड। नेक्स्ट, हु हैज़ गॉट एन 18 months एक्सटेंशन एज सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया चेयरमैन। तो सेबी के सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया मतलब कि सेबी के जो चेयरमैन हैं उन्हें 18 month की एक्सटेंशन मिला है अपनी सर्विस में। तो सेबी का जो चेयरमैन है वो कौन है, यही आपको बताना है। सुनील अग्निहोत्री, चंद्रशेखर वर्मा, अजय त्यागी, पंकज कोहली। तो आंसर क्या होगा, सेबी के चेयरमैन कौन है, अजय त्यागी। तो अजय त्यागी जी सेबी के चेयरमैन है। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसके चेयरमैन जो है वो है अजय त्यागी, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश चीफ मिनिस्टर लॉन्च्ड परिवार पहचान पत्र। तो कौन सी स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने परिवार पहचान पत्र लॉन्च किए? वेस्ट बंगाल, झारखंड, आंध्र प्रदेश, हरियाणा। तो आंसर क्या होगा, ये आपको बताना है कि कौन सी स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने परिवार पहचान पत्र लॉन्च किया है। आंसर होगा हरियाणा। तो हरियाणा की चीफ मिनिस्टर ने लॉन्च किया परिवार पहचान पत्र। तो हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़, गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य और मेंबर है, लेजिस्लेटिव मेंबर जो है वो 90 है और लोकसभा की सीट्स है 10 और राज्यसभा की सीट्स है 5। हरियाणा के जो चीफ मिनिस्टर है वो है मनोहर लाल खट्टर जी, यहाँ पे लिखा नहीं गया। तो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर है मनोहर लाल खट्टर। और हरियाणा की जो परिवार पहचान पत्र बनाया गया है हरियाणा की चीफ मिनिस्टर के द्वारा, ये जो सिटीजन्स को दिया जाएगा ताकि उन्हें बेनिफिट्स मिल सके। जो भी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है वो उनके पास में जल्द से जल्द मिल सके और वो फेयरली और ट्रांसपेरेंटली उनके पास जाए, कोई करप्शन ना हो। इसीलिए ये परिवार पहचान पत्र सिटीजन्स को दिया जाएगा ताकि उन्हें सरकार की जो भी सुविधाएँ है वो आसानी से मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following telecom company has announced a multi-year strategic pact with Amazon Web Series। तो Amazon Web Series के साथ में multi-year strategic pact ज्वाइन की है, पैक्ट साइन की है कौन सी टेलीकॉम कंपनी ने? तो रिलायंस जियो, भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, BSNL। तो कौन सी टेलीकॉम कंपनी ने ये अनाउंस किया कि मल्टी ईयर स्ट्रेटेजिक पैक्ट उन्होंने साइन किया अमेजन वेब सीरीज़ के साथ, ये आपको बताना है। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा भारती एयरटेल। तो भारती एयरटेल जो टेलीकॉम कंपनी है उन्होंने अनाउंस किया मल्टी ईयर स्ट्रेटेजिक पैक्ट साइन करने की अमेजन वेब सीरीज़ के साथ में। तो ये जो किया जा रहा है मल्टी स्ट्रेटेजिक पैक्ट अमेजन वेब सीरीज़ के साथ में, तो ये किया जा रहा है ताकि डिलीवर हो सके जो भी स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज़ की जो कस्टमर्स है उन्हें बिज़नेस में फ़ायदा मिले, वो जल्द से जल्द ऑनलाइन के थ्रू जो चीज़ है वो बिज़नेस कर सके। और इसीलिए भारती एयरटेल के साथ में अमेजन वेब सीरीज़ ने ज्वाइन की है ये मल्टीमीडिया स्ट्रेटेजिक पैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना लॉन्च्ड बाय। तो शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना ये किसके द्वारा लॉन्च किया जा रहा है, कौन सी स्टेट के द्वारा? छत्तीसगढ़, राजस्थान, ओडिशा, जम्मू एंड कश्मीर। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ के द्वारा शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना लॉन्च किया जा रहा है। तो ये जो तेंदुपत्ता है, ये तेंदुपत्ता सामाजिक सुरक्षा योजना जो लॉन्च किया जा रहा है, ये तेंदुपत्ता को, तेंदु लीव्स को प्रमोट करने के लिए लॉन्च किया जा रहा है। इट इज़ लॉन्च फॉर प्रमोट तेंदु लीव्स। तो तेंदु लीव्स जो होता है वो बीड़ी बनाने के लिए यूज़ होते हैं। जो बीड़ी जो पत्ता से बनते हैं वो पत्ता जो है उसी को तेंदुपत्ता कहा जाता है, तेंदु लीव्स। तो उसी को प्रमोट करने के लिए और बीड़ी के जो बिज़नेस है उन्हें उसे बढ़ाने के लिए ये जो योजना है ये लॉन्च किया जा रहा है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। तो छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर, चीफ मिनिस्टर है भूपेश बाघेल जी, गवर्नर है अनुसुईया उइके और मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली 90, लोकसभा सीट्स 11 और राज्यसभा सीट्स है 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली India has contributed dash million to the India UN Development Partnership Fund। तो इंडिया ने कितने रुपए कंट्रीब्यूट किए हैं इंडिया UN डेवलपमेंट पार्टनरशिप फंड में? तो 12.36 मिलियन, 13.56 मिलियन,
14.59 मिलियन, 15.46 मिलियन। तो इंडिया कितने रुपए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इंडिया यूएन डेवलपमेंट पार्टनरशिप फ़ंड में, तो ये आपको बताना है। आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन डी 15.46 मिलियन। तो इंडिया ने कंट्रीब्यूट किया है 15.46 मिलियन, कहाँ पर, इंडिया यूएन डेवलपमेंट पार्टनरशिप फंड में। नेक्स्ट, जापान ऑन डैश मार्क्स 75 ईयर्स सिंस द वर्ल्ड्स फर्स्ट एटॉमिक बॉम्ब अटैक। तो वर्ल्ड में जो फर्स्ट एटॉमिक बॉम्ब अटैक हुआ था जापान में, तो उसका हाल ही में 70 ईयर्स सेलिब्रेट किया गया है, मतलब मार्क्स किया गया है। तो कौन सी दिन में फर्स्ट एटॉमिक बॉम्ब अटैक हुआ था जापान में, तो वो डेट कौन सा था? 4 अगस्त, 5 अगस्त, 6 अगस्त, 7 अगस्त। तो ये सब ये हमने सब पढ़े हैं हिस्ट्री में कि ये डेट कौन सा था। तो ये सब अब सबको पता ही होगा कि ये जो डेट था वो था 6 अगस्त 1945। 6 अगस्त और 9 अगस्त, ये 2 दिन में ये 2 अटैक हुआ था। एक हो गया 6 अगस्त को हुआ था हिरोशिमा में और 9 अगस्त को हुआ था नागासाकी में। तो 6 अगस्त 1945 यहाँ पे आंसर होगा, जब जापान में फर्स्ट एटॉमिक बॉम्ब अटैक हुआ था, और ये वर्ल्ड का फर्स्ट एटॉमिक बॉम्ब अटैक था। तो उसका अभी 75 ईयर्स हो चुका है। तो दिस एटॉमिक बॉम्ब जो एक्सप्लोडेड हुआ था जापान में, ये इसका निकनेम है लिटिल बॉय, इसका नाम दिया गया था लिटिल बॉय, और ये जापान के हिरोशिमा शहर में किया गया था। इनमें काफ़ी सारे लोग मारे गए थे, अप्रॉक्स 1 लाख लोग होंगे जिनका डेथ हो गया था। और जापान अभी भी उनका ये जो बॉम्ब एक्सप्लोड हुआ था उसका जो इफ़ेक्ट वो अभी भी जापान में देखने को मिलता है। तो इतना बुरा हाल हुआ था जापान के उस वक्त, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ख़त्म होने वाले थे, उसके आगे ये हुआ था जापान में फर्स्ट एटॉमिक बॉम्ब अटैक हुआ था। तो ये कौन सी डेट में हुआ था? 6 अगस्त 1945, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन रेलवेज अनाउंस्ड फॉर रनिंग किसान रेल टू फेरी फ्रूट्स वेजिटेबल्स। तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फेरी करने के लिए इंडियन रेलवे ने अनाउंस किया है किसान रेल। तो ये कहाँ से कहाँ तक चलाया जाएगा, कौन से स्टेट से कौन से स्टेट तक जाएगा? महाराष्ट्र टू बिहार, मध्य प्रदेश टू राजस्थान, वेस्ट बंगाल टू उत्तर प्रदेश, गुजरात टू ओडिशा। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा महाराष्ट्र टू बिहार। महाराष्ट्र की देवयाली से बिहार की दानापुर तक ये ट्रेन चलेगा। तो कहाँ से कहाँ तक? महाराष्ट्र की देवयाली से बिहार की दानापुर तक ये ट्रेन, जिसका नाम है किसान रेल, ये चलाया जाएगा, जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को कैरी करेगा, और ये जल्द से जल्द जो चीज़ें हैं बाज़ार में बिक सके और किसानों को फ़ायदा मिल सके, इसीलिए ये ट्रेन चलाया जा रहा है। तो अभी सिर्फ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ही कैरी किया जाएगा, और बाद में धीरे धीरे यहाँ पे फ़िश, मिल्क और जो भी खाने पीने की चीज़ है, जो भी लोगों को यूज़ के हैं, वो सब इसके द्वारा जो किसान बनाते हैं हमारे, तो उस ट्रेन के द्वारा, किसान रेल के द्वारा ये कैरी किया जाएगा एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी रेलवे की एग्ज़ाम है उसके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको ध्यान रखना है, किसान रेल नाम है इसका, और कहाँ से कहाँ तक अभी चलाया जा रहा है? महाराष्ट्र से बिहार तक। तो महाराष्ट्र की देवयाली से बिहार के दानापुर तक किसान रेल, जहाँ पर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स कैरी किया जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, किसान रेल जो नाम है ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया हैज़ एक्सटेंडेड लाइन ऑफ क्रेडिट ऑफ 18 मिलियन $US टू विच कंट्री। तो इंडिया ने कौन सी कंट्री को 18 मिलियन $US दी है अभी? नेपाल, मालदीव्स, श्रीलंका, थाईलैंड। तो आंसर क्या होगा बताइए? 18 मिलियन $US किस कंट्री को दिया गया है अभी इंडिया के द्वारा? आंसर होगा मालदीव्स। तो मालदीव्स को 18 मिलियन $US इंडिया के द्वारा दिया गया है। मालदीव्स की कैपिटल है मेल, करेंसी है रुपया, प्रेसिडेंट है इब्राहिम मोहम्मद, और जो ये रुपया दिया जा रहा है 18 मिलियन $US, तो ये मालदीव की जो फ़िशिंग फैसिलिटीज़ और मालदीव्स की इंडस्ट्रियल फिशरीज़ कंपनी है, इसको बढ़ावा देने के लिए, इसको फ़ायदा करने के लिए, इस बिज़नेस को आगे बढ़ाने के लिए इंडिया ने मालदीव्स को 18 मिलियन $रुपीज़ डोनेट किया अभी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। रिसेंटली राम प्रधान पास्ट अवे, ही वॉज द
फॉर्मर गवर्नर ऑफ व्हिच स्टेट? तो राम प्रधान जी के हाल ही में निधन हो गया है। तो ये कौन सी स्टेट के गवर्नर थे? कर्नाटका, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर। आंसर क्या होगा? आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। तो आपको ध्यान रखना है, राम प्रधान जी अरुणाचल प्रदेश की फॉर्मर गवर्नर थे जिनका हाल ही में देहांत हो गया है। तो अरुणाचल प्रदेश के बारे में जानते हैं। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर, चीफ मिनिस्टर है पेमा खांडू, गवर्नर है बी डी मिश्रा, लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर है 60, लोकसभा सीट्स है 2 और राज्यसभा सीट्स है 1। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस पर चलते हैं, और उससे पहले अरुणाचल प्रदेश के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश की जो नामदफा नेशनल पार्क है, मॉलिंग नेशनल पार्क है, ये 2 इम्पॉर्टेंट है, और दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और पाखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इंपॉर्टेंट है। तो आपको ध्यान रखना है, नामदफा नेशनल पार्क, मॉलिंग नेशनल पार्क और दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और पाखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और ब्रह्मपुत्र रिवर जो अरुणाचल प्रदेश में से गई है, तो अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र रिवर को सियांग और दिहांग, ये 2 नामों से जाना जाता है। कौन सी नाम? सियांग और दिहांग, ये 2 नाम से ब्रह्मपुत्र रिवर को अरुणाचल प्रदेश में जाना जाता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कीप्स की पॉलिसी रेट्स अनचेंज्ड एट प्रेजेंट RBI रेपो रेट इज़। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पॉलिसी रेट को अनचेंज रखने वाला है, ऐसा अनाउंस किया है। तो अभी जो RBI की रेपो रेट है वो क्या है? 4%, 4.50%, 4.70%, 5%। तो RBI की जो रेपो रेट है वो है 4%। तो यहाँ पे आंसर होगा 4%। और रिवर्स रेपो रेट जो है वो 3.35% है, बैंक रेट है 4.65% और कैश रिजर्व रेशियो है 3%। और SLR सॉलिडिटी लिक्विडिटी रेशियो जो है वो है 18%। ये आपको ध्यान रखना है, ये सारे जो परसेंट है ये आपको ध्यान रखना है। तो कौन सी है? रेपो रेट है 4%, रिवर्स रेपो रेट 3.35%, बैंक रेट है 4.65%, कैश रिजर्व रेशियो 3% और SLR है 18%। तो जो भी बैंक के एग्ज़ाम दे रहा है उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वैसे भी एक्स्ट्रा जो SSC के एग्ज़ाम्स है, PSC के एग्ज़ाम है, वहाँ भी ये आ जा सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ जानकारी दी गई है आपको। द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर in coordination with Asian Development Bank has provide state-of-the-art thermal scanner to Rajiv Gandhi International Airport, Hyderabad to simplify operation and minimize handling। तो ऑपरेशन की सिंप्लीफाई करने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने प्रोवाइड किया है स्टेट ऑफ द आर्ट थर्मल स्कैनर। कहाँ पर? राजीव गांधी नेशनल एयरपोर्ट में, जो हैदराबाद में सिचुएटेड है। तो ये किसके द्वारा की गई है? हमारे देश की जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के हैं, उन्होंने एशियन डेवलपमेंट की बैंक की सहायता लेकर ये प्रोवाइड की है स्टेट ऑफ द आर्ट थर्मल स्कैनर टू राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद। तो आपको अगर क्वेश्चन में आए स्टेट ऑफ द आर्ट थर्मल स्कैनर ये कहाँ पर किया गया है, तो ये किया गया है राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में, जो हैदराबाद में सिचुएटेड है। तो आज के क्वेश्चन यही तक थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे हैं तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट भी कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस करके रखिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे हर रोज़ करंट अफेयर की, और आप आगे बढ़ सके, एग्ज़ाम में सिलेक्शन ले पाए। तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपको PDF चाहिए तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो वीडियोस देखते रहिए हर रोज़ और सपोर्ट कीजिए हमें, ताकि हम आगे बढ़ सकें और आपको भी और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे पाए। तो चलिए चलते हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं। टेक केयर एंड गुड बाय।